Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद से लगातार बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए थे जिसको लेकर बॉलीवुड पर बहुत सारे बड़े बड़े सितारों, बड़े बड़े बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो एक्टर्स हैं, उनसे पूछताछ की गई और कंक्लूजन निकालने की कोशिश की गई कि आखिरकार सुशांत का हत्यारा कौन है, सुशांत का कोई हत्यारा है या फिर खुद से फांसी लगाई थी। इसको लेकर जो मुंबई पुलिस है वो लगातार जांच कर रही थी और जांच में कई सारे अहम सुराग भी सामने आए, लेकिन जो मेन जानकारी थी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो किसने किया, अगर हत्या नहीं हुई तो सुशांत सिंह राजपूत क्यों आखिरकार पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि मुंबई पुलिस अभी तक सर्च नहीं कर पाई, जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता जिस तरीके से मुंबई पुलिस के जांच से नाराज चल रहे थे और उन्होंने पटना में जो है एक केस फाइल कर दिया। उसके बाद से उस केस में जिस तरीके से रिया पर आरोप लगाए गए कि रिया जो है सुशांत सिंह राजपूत को ठगने की कोशिश की, धोखा देने की कोशिश की और उनके पैसों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और उनको जो है मारने में पूरा का पूरा हाथ रिया चक्रवर्ती है। जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता यानी कि के सिंह ने पटना में ये याचिका दायर की, उसके बाद से ये मामला भी और ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया। इसके बाद से लगातार जो है बिहार पुलिस भी इसको जांच के लिए मुंबई पहुंच गई, जिसमें 4 अधिकारी शामिल थे। अगर इंस्पेक्टर की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वो वहां पर गए, लेकिन बिहार पुलिस की ये अधिकारी जब वहां पर गए तो मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी थे उनको जांच करने के लिए उनके जो बीच में अड़चनें डालने की कोशिश की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसको सुनने के बाद आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। खास करके अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के मेडिकल रिपोर्ट्स की, फॉरेंसिक टेस्ट की और जो अलग अलग लोगों के जो बयान थे, जो स्टेटमेंट थे, उनको मांगने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको बरगलाने की कोशिश की। इसके बाद से उनके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो मुंबई पुलिस है वो कहीं ना कहीं इस जाँच में अड़चन डाल रही है, जिसको लेकर बिहार के जो डीजीपी हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने विनय तिवारी जो कि पटना एसएसपी हैं उनको भेजने का फैसला लिया। इसके बाद से जब विनय तिवारी मुंबई पहुंचे तो वहां की जो बीएमसी है उन्होंने विनय तिवारी को 14 दिन तक क्वारंटीन में रख दिया। हालांकि जो भी यात्रीगण जो यहाँ से बाहर से मुंबई जा रहे हैं उनको ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाए, लेकिन एक बड़े अधिकारी विनय तिवारी का जाना और जिस तरीके से बीएमसी के द्वारा क्वारंटीन में रख जाना, ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें राजनीति से लेकर, बॉलीवुड से लेकर और पूरे चैनलों की बात करें तो ये सुर्खियों में आ गई, क्योंकि एक बड़े केस की जांच करने वाले बड़े अफसर जो कि ऑलरेडी जा चुके थे उनका कोई क्वारंटाइन नहीं, लेकिन जो बड़े अधिकारी जाते हैं जो कि ऐसी काबिलियत रखते हैं कि वहाँ की जो जाँच है वो संपूर्ण तरीके से कर लेंगे, लेकिन उनको क्वारंटीन कर लिया जाता है। जिसके बाद से बौखलाए लोगों ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाने लगे कि मुंबई पुलिस के साथ साथ वहाँ की सरकार पर भी लोग जो है निशाने भेजने लगे। जी हाँ, ऐसे आरोप लगा रहे हैं लोग कि मुंबई पुलिस और मुंबई की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर जुड़ी हुई है, जिसके चलते पुलिस कमिश्नर और मुंबई पुलिस इस प्रकार के व्यवहार बिहार के अधिकारियों के साथ कर रही है। इसके बाद से जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के द्वारा ही जांच कराई जानी चाहिए, इसके बाद से जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा मामला सामने आने लगा कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती जो कि कुछ दिन पहले वो किया करते थे कि वो सीबीआई जांच हो, लेकिन आज जो है बिहार पुलिस जब वहाँ जांच के लिए पहुँची और जब याचिका दायर हुआ तो वो खुद सामने आकर ये बोलने लगी कि ये जो जाँच है वो मुंबई पुलिस के द्वारा करानी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं जब ऐसे मामले आते हैं और ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टेटमेंट आती है तो लोगों के जहन में सवाल तो उत्पन्न होता ही है कि आखिरकार कुछ दिन पहले बोलने वाले की सीबीआई से जांच और जब बाहर की पुलिस आई तो उससे भागने की प्रयास क्यों किया जा रहा है। इसके बाद से उनके जो हाउसकीपर है उन्होंने ये कहा था कि जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती थी वो अपने सामान को लेकर कहीं बाहर निकल गई और लापता बताई जा रही थी, जिसके बाद से पुलिस भी छानबीन कर रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के
दौरान जो चीज़ें होने वाली थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि वो मिल ही नहीं रही थी। इसके बाद से गुप्तेश्वर पांडे का भी बयान आया था कि हमें एविडेंस मिल जाए, बस वो जहाँ भी होंगे उनको खोद कर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद से उनके जो अधिकारी हैं, यानी कि जो विनय तिवारी हैं और जो आला अधिकारी हैं, उनको लेकर भी याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है, मुंबई सरकार को फटकार लगाया है और ये बोला है कि आप किसके तहत इस प्रकार के फैसले लिए हैं। हालांकि इसके बाद जो के सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की, इसके बाद से नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए सिफारिश की। इसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पास कर दिया और अब जो मामला है पूरा का पूरा सुशांत सिंह का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के पास पहुंच गया है। और जैसे ही ये खबरें सामने आई, लोगों के दिल में लोगों की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि अब सुशांत सिंह राजपूत को जो है न्याय मिल जाएगा। इसके बाद से ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजा है कि आपसे पूछताछ करनी है, आप कृपया करके आ जाएं। और जैसे ही यह मामला एक्सपोज हुआ और सीबीआई के साथ साथ ईडी जिस तरीके से क्लास लगाने के फिराक में अब जुट गई है, उसके बाद से खबरें ये भी आ रही है कि अब रिया चक्रवर्ती, हाउसकीपर ने जो कहा था कि रिया चक्रवर्ती घर से अपने भारे बैग को लेकर फरार हुई थी, उसके बाद से अब रिया चक्रवर्ती जो है वो अपने आवास पर आ गई हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सीबीआई का खौफ है या फिर ईडी का डर है, जिसके चलते रिया को यह फैसला लेना पड़ा और भागी भागी रिया अपने घर पर चली आई, ताकि अगर ऐसा नहीं होता तो ईडी और सीबीआई इस काम के लिए माहिर है कि आपको किस तरीके से आपको सबक सिखाना है, पूरी तरीके से जानती है। और शायद रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, वो बखूबी समझ गई कि ये मामला अब सीबीआई के पास पहुंच गया, तो इसमें थोड़ा सा भी हम दिक्कत किए तो फिर जो मामला है काफ़ी जल्दी शांत कर दिया जाएगा। अब जो है सीबीआई देखती है, पूछेगी और ईडी ने जो नोटिस जारी किया था उसके बाद से अब पूछताछ करेगी और आगे की जो अपडेट होगी, आगे की जो जानकारी होगी वो हम आपके बीच साझा करेंगे, क्योंकि अब ईडी ने समन भेज दिया है और कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में रिया चक्रवर्ती पुलिस के सामने आने वाली है। और इसके बाद सारा जो पोल है, सारा जो मामला है, सारा जो एविडेंसेस है, सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पूरे 130 करोड़ वासियों के सामने आ जाएगी और फिर सुशांत के हत्यारे की ओर जो है सीबीआई और ईडी पहुंचती नजर आएगी। इसके बाद से जो है मुंबई पुलिस की भी जो चीज़ें हैं, जो उनकी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी, वो भी धीरे धीरे खुलने लगेगी। क्या आपकी राय है, क्या आपकी विचार है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है या फिर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद से सुसाइड किया है? अगर खुद से सुसाइड किया है तो उसके पीछे का कारण क्या है? अगर हत्या की गई है तो कौन किया है? इसके बारे में आप भी कुछ सोचते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। To our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.